हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी हर्ष स्टेनोग्राफी में हस्तलिपि विज्ञान में हर्ष स्वर के बारे में बताऊंगा। पहला स्थान पर हमें पतला बिंदु और दूसरे स्थान पर पतला बिंदु, तीसरे स्थान पर पतला बिंदु कैसे लगाते हैं, और पहला स्थान पर पतला नाद, दूसरे स्थान पर दूसरा नाद, तीसरे स्थान पर तीसरे नाद कैसे लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैंने पतला बिंदु पहला प्रथम स्थान पर कैसे लिखना है। जैसे मैंने अब लिखा, ये मेरा पहला बिंदु प्रथम स्थान हो गया। ये क्या हुआ, ये फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान। ये बिंदु जो लिखा है, मैंने अब लिखना है तो अब को मैं ऐसे लिखूंगा, छोटा बिंदा लगाऊंगा और ब लिखूंगा, अब हो जाएगा। उसके बाद मैं द्वितीय स्थान पर इस बिंदु को कैसे लगाना है, दूसरा स्थान लिखेंगे और एग्जाम्पल के लिए ए लिखा और यहाँ पे बिंदु लिखेंगे और क लिखेंगे एक। इसको हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक। उसी प्रकार हम ह्रस्व स्वर का तीसरे स्थान पर पतले बिंदु को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जैसे ई लिखेंगे और उसके बाद हमें एग्जाम्पल के लिए जैसे उसमें हम इन लिखना है तो हमें यहाँ पर लिखेंगे इज, हाँ इज लिखना है, इज को लिखेंगे, जो लिखेंगे ये मात्रा कहाँ हो जाएगी हमारी, थर्ड प्लेस में द्वितीय स्थान, और हमारा ये क्या कहलाएगा, तृतीय स्थान। उसी प्रकार हमें ह्रस्व स्वर का पतला नाद के विषय में बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे लिखना और कैसे पढ़ना है। इसका प्रथम स्थान नहीं होता है, इसका द्वितीय और तृतीय स्थान माना जाता है। पहला स्थान में जैसे हमें ओ की मात्रा लिखनी है, और थर्ड प्लेस में हमें ऊ की मात्रा, छोटी ऊ बड़ी ऊ की मात्राओं के विषय में बताना है। ओ और ऊ की मात्रा के विषय में बताना है। ओ और ऊ, जैसे हमें सेकेंड प्लेस की मात्रा में आएंगे, ओ को हम कैसे लिखते हैं और इसको फिर हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमें बो लिखना है तो यहाँ हम पतला नाद लगा देंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बो। उसी प्रकार हमें जैसे तृतीय स्थान की मात्रा में नाद लगाना है तो कैसे लिखेंगे, ऊ लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा ये 100 है तो हमें ये मात्रा यहाँ लगाएंगे, नाद लगाएंगे, यहाँ नाद को ऐसे लिखते हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, उस। और मैं आप लोगों को उसके बाद दीर्घ स्वर के बारे में बताऊंगा। दीर्घ स्वर, जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर के बारे में बताऊंगा। उसके भी वही कॉन्सेप्ट है, नाम, स्थान। इसमें अब दीर्घ स्वर में हमारा मोटा बिंदु आएगा, मोटा बिंदु, और क्या आएगा, मोटा नाद। क्या आएगा, मोटा नाद। उसके बाद हमें इसमें भी 3 प्लेस की मात्राएं लगानी हैं। किस प्लेस की लगानी है, तीसरे स्थान तक मात्राएं लगानी है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तृतीय स्थान, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान।
जैसे हमने मोटे बिंदु में लिखना है, आ लिखना है, तो जैसे आ को हमें कैसे लिखना है एग्जाम्पल के लिए जैसे आस लिखना है, आस लिखें तो आस को हम कैसे लिखेंगे, 100 बनाएंगे और यहाँ आ की मात्रा लिख देंगे। ये हमारा मोटा बिंदु हो गया। द्वितीय स्थान पर जैसे हमने ए लिखना है, ए को हम लिखेंगे, जय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये बनाएंगे और जय हो जाएगा। उसके बाद हमें तृतीय स्थान की मात्रा को मोटे बिंदु में कैसे लिखना है, तृतीय स्थान पर जाएंगे, ई को हम कैसे लिखेंगे, तो हमें इसी में जैसे इसी करना है, इसी में जैसे 100 को लिखेंगे और मात्रा हमारी थर्ड प्लेस में आएगी और इसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा या हाँ सी हो जाएगा। ये क्या होगा, सी होगा हमारा, सॉरी ये सी होगा। और उसी प्रकार हम मोटे नाद में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मोटे नाद में। आप लोगों को मैं मोटे नाद के विषय में बताऊंगा। हमें मोटा नाद किस टाइप से लगाना है और पहले स्थान पर कैसे लगाना है, द्वितीय और तृतीय स्थान में कैसे लगाना है। जैसे हमें औ लिखना है, और औ में हम और लिखेंगे, जैसे और हो गया तो हमें ये लिखना है, यहाँ ऐसे नाद बनाएंगे तो रो बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ऐसे लिखेंगे और रो बना देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम, और इसको क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद हमें मोटे नाद के द्वितीय स्थान में कैसे जाना है। दूसरा स्थान का कोई विकल्प नहीं है इसमें, दूसरा स्थान कोई विकल्प नहीं। थर्ड स्थान में जाएंगे तृतीय स्थान में, तो हमें तृतीय स्थान में कैसे लगाना है, जैसे बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है, तो हमें जैसे लू लिखना है, तो लू को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लू करेंगे और यहाँ लिख देंगे, हमें ये लू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लू। और मैं आप लोगों को इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में और कुछ इसके विषय में और चीज़ बताऊँगा। धन्यवाद।